नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 010 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 10। पिछले 9वें अध्याय में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक हम लोग आए थे और इस 10वें संस्करण में हमें भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के 7वें श्लोक से आरंभ करना है। प्रत्यक्ष भाग आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया 1-2 मिनट का भाग सुनकर, इसका 1-2 मिनट का पाठ सुनकर इसके विषय में कोई अपना मत न बनाइएगा। यह वीडियो पूरा देखिएगा। इस भगवद गीता में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में और इस वीडियो में हमें बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। भगवद गीता के विषय में, सनातन के विषय में बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन वो 1-2 मिनट का झलक सुन के नहीं मिलने वाला है। आपको उसके लिए पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। तो आपसे प्रार्थना है कि यह वीडियो भी पूरा सुनिए और इस वीडियो के पहले 9 भाग, पहले वाले 9 भाग अगर आपको सुनने हैं तो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले भाग से 9वें भाग तक सारे भाग भी सुन लीजिएगा। ये भी आपसे प्रार्थना है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के 10वें भाग का। हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी 7वां श्लोक का संबंध हमारी नित्य पद्धति के अनुसार और इस पुस्तक के लेखन पद्धति अनुसार हर एक श्लोक का पहले संबंध, उसके बाद में श्लोक और उसके बाद में उसका अर्थ और उसके बाद में उसके ऊपर प्रश्न उत्तर, ये हमारे संपूर्ण उपक्रम का स्वरूप रहेगा। भगवद गीता के पूरे 18 अध्याय इसी तरह से हम पूर्ण करने वाले हैं। तो 7वें श्लोक का संबंध, इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक से अर्जुन भगवान को अपना शिष्य बतला रहे हैं। तो आइए देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को। 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। आइए अर्थ देखते हैं 7वें श्लोक का। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। मैं यानी के अर्जुन आपसे यानी के परमेश्वर से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अभी यहाँ से इस श्लोक में अब अर्जुन भगवान को अपना गुरु बता रहा है, खुद को स्वयं को भगवान का शिष्य बतला रहा है और शिष्य बनकर भगवान को शरण जाकर वो उनकी प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं इस श्लोक के ऊपर। प्रश्न पहला, कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है उसका क्या तात्पर्य है। उत्तर, कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहत होता है। एक, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है जो कि दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। तो कृपण शब्द के हम अर्थ देख रहे हैं। कृपण शब्द के विभिन्न अर्थों में व्यवहृत है, ये हम देख रहे हैं। कृपण शब्द के एक अर्थ, तो जो कंजूस होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता है, उसको कृपण कहते हैं। दूसरा अर्थ, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है कि योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोकाप्नैति स कृपणः। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोगैश्वर्य में आसक्ति फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहा है। कृपणा फल हेतवाः
तीसरा अर्थ कृपण शब्द का तीसरा अर्थ, सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोगासक्ति रूप कृपणता है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित है वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो क्या बात ही क्या है। मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए दुर्योधनादि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने के लिए तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपया विष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं भगवान ने भी क्लैब्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यह प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कायरता कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादि से संमग्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। तो अर्जुन को इन विचारों से उसका शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, उनको शरीर में कांप आ रहा है, गांडीव धनुष्य हाथ से निकल रहा है। ऐसी अवस्था में अर्जुन जो पहुंचा है वो इन विचारों के कारण अर्जुन पहुंचा है और अभी वो भगवान के शरण में जाके खुद को नहीं, क्षमा कीजिएगा, स्वयं को ऐसे बतला रहा है। आगे अगला प्रश्न, अर्जुन ने अपने को स्वयं को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा है? उत्तर, धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। तो जिसको धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं आ रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद नहीं करना आ रहा है, ऐसे अवस्था में अर्जुन पहुंचा है। इसके लिए अर्जुन स्वयं को धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक और प्रजापालन, क्षात्र धर्म, स्वसंरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगाना उचित समझते हैं। आगे वो कहते हैं कि और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी भी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य मूड पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। तो अर्जुन अभी डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए अर्जुन स्वयं को ऐसा कह रहे हैं। अगला प्रश्न, निश्चितम श्रेयः से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्व विख्यात अजेय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हो और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या न करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हो, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधुनाशजनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में यह भावना आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ,
कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। इसी से ये निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति स्वरूप परम कल्याण है। तो अर्जुन अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मेरे सामने जो सेना खड़ी है वो मेरे सारे प्रियजनों की सेना है। सारे प्रियजनों को मुझे मारना पड़ेगा अगर इस युद्ध में विजय पाना है। तो सेना युद्ध में विजय हो या पराजय हो, इसका भय उनके मन में बिल्कुल नहीं है। उन्हें आशंका है कि मैं ये जो युद्ध किया तो क्या होगा और युद्ध न किया तो क्या होगा। और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें ये निर्णय नहीं कर पा रहे अर्जुन कि मेरे लिए भगवत प्राप्ति कौन से क्रिया से होगी, युद्ध करने से होगी या युद्ध न करने से होगी। मेरे लिए धर्म क्या है, युद्ध करना धर्म है या युद्ध न करना धर्म है। इसमें वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसके लिए वो ऐसा प्रश्न भगवान को पूछ रहे हैं कि आप ही बता दो, मैं फुल्ली कंफ्यूज्ड हूँ, आप ही मुझे गाइड करो। ये ऐसे भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, अर्जुन यह कहते हैं कि मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ, मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है, युद्ध करना या न करना। अगला प्रश्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का संबंध ही था। तो अब तक वो दोनों एक दूसरे के मित्र थे और दोनों का बराबरी का संबंध एक दूसरे में था। लेकिन इस 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं को भगवान का शिष्य बतला रहे हैं और भगवान को अपना गुरु बोल रहे हैं और उनसे डिसीजन या निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। आगे सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में भी सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता है। मैं बराबरी करने की योग्य नहीं हूँ। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि बराबरी में सिर्फ एडवाइस मिल सकता है, सलाह मुझे संदेह है इस शब्द पर। एडवाइस मिल सकता है, सलाह मिल सकती है, लेकिन उपदेश नहीं मिल सकता है। किंतु उपदेश नहीं मिल सकता है। उपदेश तो सिर्फ गुरु से मिल सकता है, मित्र से नहीं मिलता है। मित्र से सलाह मिलती है और गुरु से उपदेश मिलता है। इसलिए अर्जुन को ये व्यवधान पड़ा है। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। आगे, परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। जब तक शिष्य अपने गुरु को 100% शरण नहीं जाता है तब तक गुरु कृपा उसके ऊपर हो नहीं सकती है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ उठा नहीं सकते। अर्जुन इसीलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, मैं आपके शरण भी हूँ। केवल शिष्य नहीं हूँ, आपके शरण में भी आया हूँ। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर, क्लेश,
कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर है। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निरावलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निस्सत्व मानकर उन्होंने आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए भगवान के चरणों पर न्योछावर कर देना और निर्निमेष नेत्रों से उनके मनोनय नाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होता है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की यह शरणागति की सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में भगवान के सर्वगुह्यतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथनानुसार चलने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो सकेंगे, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। तो जब तक अर्जुन युद्ध के लिए खड़े नहीं होते हैं तब तक भगवान का उपदेश 18वें अध्याय तक क्रमशः रहने वाला है। तो वहां तक 18वें अध्याय तक हमारा उपक्रम भी क्रमशः रहने वाला है। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में ही इस साधना की सिद्धि है, वही उपसंहार है। आगे आता है 8वां श्लोक और 8वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं 8वें श्लोक में। 8वां श्लोक भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 8वां श्लोक। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् अच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। 8वें श्लोक का अर्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामीपनों को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। पहला प्रश्न 8वें श्लोक के ऊपर, इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसीलिए यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस श्लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात पता चलती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, इंद्र देवताओं के ऊपर देवताओं पे भी मुझे आधिपत्य मिल जाए, तो भी मेरा शोक ये दूर नहीं होगा, ऐसे अर्जुन को लग रहा है। अतएव मुझे ऐसा कोई निश्चित उपाय आप बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। और आगे आता है 9वां श्लोक, जहाँ पर संजय बोलना आरंभ करते हैं। इसका संबंध इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योच्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। यहाँ पर छंद बदल गया है, तो श्लोक पठन करने की गति और लय भी यहाँ पर बदल जाती है। 9वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। पहला प्रश्न इस श्लोक के विषय में, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपरयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर भी
मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। अगला प्रश्न, गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, गोविंद शब्द का अर्थ उत्तर में गोभिर्वेद वाक्यैर्विद्यते लभ्यते इति गोविंदम इति गोविंदः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है, वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा ज्ञान जानने योग्य मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, यह गीता में ही 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में लिखा हुआ है। अगला श्लोक 10वां श्लोक का संबंध, इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। 10वां श्लोक, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थ देखते हैं 10वें श्लोक का। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। पहला प्रश्न, उभयो सेनयो मध्य विषीदंतम विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओं के स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन में भगवान कहने लगे, अगला प्रश्न, हंसते हुए से वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन करते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपर्युक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है, त्रुटि है। गलती हमारा शब्द नहीं हो सकता है, त्रुटि है। इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ये वचन बोले। और आगे आता है अगला 11वां श्लोक, जिसका संबंध अभी हम पढ़ते हैं। 11वें श्लोक का संबंध, उपर्युक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने अब जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। और यहाँ से सांख्य निष्ठा का उपदेश आरंभ होता है, भगवान का सांख्य निष्ठा का उपदेश। हमें ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता का। इसे मिस मत कीजिएगा। पहले ही श्रवण में अगर समझ में नहीं आया, कुछ आशंकाएं रही, तो आप इस वीडियो को पुनः सुन सकते हैं। लेकिन किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता का। भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थ देखते हैं 11वें श्लोक का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो सांख्य योग अभी आरंभ हो गया है और परमेश्वर सांख्य योग बता रहे हैं अर्जुन को, और हमें भी ये सांख्य योग का ज्ञान मिलने वाला है। पहला प्रश्न इस श्लोक के विषय में, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो? उत्तर, दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें
तथा 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है। 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यही से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में हुआ है। अगला प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो, वकीलों जैसी, पंडितों जैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसे भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा है? उत्तर, पहले अध्याय में 31वें से 44वें तक और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों का लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो और पितामह बातें कर रहे हो। अगला प्रश्न, गतासून और अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनके प्राण चले गए हो उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हो उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सबके बिना इस राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं हो सकती। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता है, और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता। आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करे और क्यों करे? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। तो पंडित मरने वाले के लिए, मृत्यु होने वाले के लिए भी शोक नहीं करते हैं और जीवित व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान होता है कि ये जो शरीर हमें मिला है ये तो टेम्पररी फेज है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये पंडितों को ज्ञान होता है, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन पंडितों के जैसा सोच नहीं रहे हो। अगला श्लोक, अगले श्लोक का संबंध 12वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने यह बात कही है कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा को नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। और 12वें श्लोक आता है आगे, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। 12वें श्लोक का अर्थ, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा न ये राजा लोग नहीं थे, या न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो ऐसा कोई भी कालावधि नहीं था जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था, यानी कि भगवान नहीं थे। ऐसा कोई भी कालावधि नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई कालावधि आगे भी नहीं आएगा जब ये राजा लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे एक ही आत्मा है, सारों के अंतर्यामी में एक ही आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। इसलिए
तुम जो शोक कर रहे हो वो मिथ्या है, ऐसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। पहला प्रश्न 12वें श्लोक के ऊपर। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। ये शरीर में हम आने से पहले भी हम लोग थे और हमारी ये शरीरें जाने के बाद भी हम रहने ही वाले हैं। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। शरीर के जाने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए शरीर के नाश के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं। 13वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार आत्मा को नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। तो आत्मा के लिए शोक ना करो ऐसे बतलाते हैं आगे वाले 13वें श्लोक में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ देखते हैं 13वें श्लोक का। जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल कथन जवानी यौवन, जवानी लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यौवन होना चाहिए था। उर्दू अरबी फारसी के कुसंस्कार है, यह हमारे ऊपर, जैसे मेरे ऊपर है, जैसे आपके ऊपर है, वैसे भी कुछ जगदयाल जी के ऊपर भी रहेंगे। तो जवानी का शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पर यौवन शब्द का प्रयोग कीजिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, यौवन और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य जन्म होता है, उसका बालकपन होता है, यौवन होता है, वृद्धावस्था होती है, उसी अवस्थाओं के तरह ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो जैसे बालकपन से यौवनावस्था, यौवनावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से दूसरा शरीर यानी कि पुनर्जन्म, ये अवस्था कंटिन्यू होती रहेगी, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बात भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। प्रश्न इस श्लोक के विषय में। पहला प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक क्रिया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भले ही पुनर्जन्म होने वाला हो, लेकिन एक शरीर छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तब उसको कष्ट होते रहेंगे। ये सोचकर अर्जुन को दुख हो रहा है। उसका खंडन करते हुए भगवान यहाँ पर उनको उपदेश कर रहे हैं कि यह अनुचित है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, यौवन और जरा अवस्था में वास्तव में आत्मा को कष्ट नहीं होते हैं, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। तो यहाँ पर एक सुंदर ज्ञान हमें उन्होंने दिया है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। वो बोलते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती है, सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ज्ञान है, नया ज्ञान है, इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का ही आना जाना होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति के लिए शोक करते हैं। धीर पुरुष ऐसे इस अवस्था के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो हमने भगवत गीता के विषय में, सनातन के विषय में आज एक नया शब्द सुना, सूक्ष्म शरीर। हो सकता है कि आगे आने वाले भगवत गीता के अध्यायों में या श्लोकों में उसके विषय में हमें और ज्ञान प्राप्त हो। आगे चलते हैं। और ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि मैं नित्य आपसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि हर एक वीडियो पूरा सुनिए,
आरंभ से लेके अंत तक सुनिए और मेरे सारे वीडियो ये प्लेलिस्ट में जाकर सारे पहले वीडियो भी सुनिए और हर एक वीडियो पुनः पुनः सुनते रहिए, क्योंकि एक ही श्रवण में सब कुछ समझ में न आने की संभावना है। इसलिए पुनः पुनः सुनेंगे तो थोड़ा सा कुछ तो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवों के साथ होने वाले संयोग वियोगादि से सुख दुखादि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक करते हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोगादि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। सुंदर श्लोक और सुंदर विषय है भगवद गीता का। 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। सुंदर विषय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो पुनः पुनः सुनिए। यह भाग थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 या 2 बार। अर्थ देखते हैं 14वें श्लोक का। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। पहला प्रश्न 14वें श्लोक के विषय में, मात्रा स्पर्शाः पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं कि संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न, उन सबको शीतोष्ण सुख दुःखदाः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण है। हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी जो द्वंद्व युद्ध होते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस द्वंद्व युद्ध को भी हम यह विषय अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुःखदाः कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत, उष्ण, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों के उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। तो इंद्रियों के विषय से ये सारे विषय उत्पन्न होते हैं, ये शोक उत्पन्न होते हैं। तो तुम्हें इंद्रियों के विषय में उत्पन्न होने वाले इन विषयों के लिए शोकमग्न नहीं होना चाहिए, ये बता रहे अर्जुन को भगवान। हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये। अगला प्रश्न, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षणभंगुर और अनित्य है, इसीलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग, द्वेष, हर्ष, शोक मत करो। बंधु बांधवों का सहयोग भी इसी में आता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। मुझे तो एक तो ये भगवद गीता है, ये हम प्रथम अध्ययन कर रहे, पहली बार प्रथम बार इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये विषय बहुत जड़ विषय है, समझने के लिए अत्यंत कठिन विषय है और उसमें हिंदी इनकी जो है थोड़ी सी कठिन हिंदी है, इसके लिए और थोड़ा हमें कठिन लग रहा है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना वही रहेगी कि आप पुनः पुनः इन वीडियोस को सुनिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जिन्हें मराठी आती है उनके लिए मैं मराठी में भी एकदम सिमिलर
उपक्रम कर रहा हूं, वो मराठी श्रोता या दर्शक मराठी उपक्रम भी सुन सकते हैं। अगला श्लोक 15वां श्लोक का संबंध, इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थ 15वें श्लोक का, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। पहला प्रश्न इस श्लोक के विषय में, यहाँ ही का अर्थ क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। अगला प्रश्न, पुरुषर्षभ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुषर्षभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषर्षभ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो। अर्जुन, तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर सकते हो। यहाँ पर अर्जुन को धीर दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं भगवान। अगला प्रश्न, धीरम पद किसका वाचक है? उत्तर, धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यह धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचे हुए साधक का वाचक है। तो सांख्य योग की उपासना करते हुए जो परिपक्व स्थिति में पहुंच जाते हैं, उन साधकों को धीरम कहते हैं, ऐसा वो हमें बता रहे हैं। अगला प्रश्न, सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वही धीर और वही इनको सहन करने में समर्थ है। जो धीर पुरुष होते हैं वो सुख और दुख को सम समझते हैं, शोक ना ही उसके ऊपर शोक करते हैं, ना ही उनको हर्ष होता है। सुख आने पर उनको हर्ष नहीं होता है और दुख आने पर उनको शोक नहीं होता है, यानी कि उनके लिए सुख भी और दुख भी दोनों एक समान ही होते हैं, यानी कि दोनों नहीं होते हैं। ऐसे धीर पुरुषों का वर्णन यहाँ पर हमें भगवान बता रहे हैं और ऐसे बनने का हमें प्रयत्न करना है। हमारे जीवन में एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए, एक प्रसंग के लिए यह ज्ञान हम अप्लाई कर सके, लागू कर सके, तो भी हमारा वो दिन, वो क्षण, वो प्रसंग, वो जीवन सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न, एते पद किनका वाचक है और न व्यथयति का क्या भाव है? उत्तर, विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग है, जिनके लिए पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यह एते पद है। और न व्यथयति से यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता है, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें मिल रहा है। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर। आपसे प्रार्थना है कि आप मार्केट में जाके, बाजार में जाके यह पुस्तक मंगा ले। गीता प्रेस गोरखपुर का इस तत्व विवेचनी टीका का आपकी भाषा में पुस्तक उपलब्ध होगा, हिंदी में भी है, आपकी भाषा में पुस्तक होगा, वो खरीद के लाइए। अगर आपके शहर में, गांव में नहीं मिलता है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगला प्रश्न इस श्लोक पर, वह मोक्ष के योग्य होता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कुल मिलाकर कि जो व्यक्ति धीर कहलाता है, जो व्यक्ति समभाव रखता है, जो व्यक्ति शोक नहीं करता है और हर्ष भी नहीं करता है, सुख और दुख में समभाव रखता है,
ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है उसको अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें उस दिशा में प्रवास करना है, प्रयत्न करने हैं और उसी दिशा में हमें जाना है। किंतु इस वीडियो का रिकॉर्डिंग शुरू करके हमारा समय पूर्ण हो गया है, तो हम इस 10वें संस्करण की इतिश्री की ओर चलते हैं, इतिश्री की दिशा में चलते हैं। हमें हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना जो होती है वही मैं फिर से आपसे करूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस विषय में, इस वीडियो के विषय में, इस अध्याय के विषय में, भगवत गीता के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में, मेरे बोलने के विषय में आपको जो भी कुछ कहना होगा आपका, वो कृपया कमेंट में लिख दीजिए। आपके कमेंट और लाइक मुझे बहुत मदद करने वाले हैं। यह वीडियो और मेरे इस उपक्रम के सारे वीडियो अपने अभिभावक, परिजन, सुहृद, मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी आदि सारे लोगों को यह वीडियो शेयर करते रहिएगा। आपके लाइक, कमेंट और शेयर करना यह भगवत गीता का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचाने वाला है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हमारी अंतिम प्रार्थना कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक ऑन नहीं किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन को, घंटी का बटन को क्लिक करके ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले भागों में आपको जो ज्ञान मिलने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 11वें संस्करण में, जहां पर हम भगवत गीता के 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।